गाइस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो लोग बिहार बोर्ड से हैं और क्लास 9, 10, 11th और 12 में हैं, उनके लिए मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रोज़ और पोएट्री हर दिन एक एक वीडियो में अपलोड करूँगा। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने एक पोएम लेकर आया हूँ जो कि क्लास 9th का है। सो गाइस, आई एम प्रतीक प्रणव एंड यू आर वॉचिंग लेक्सिस क्लासेस। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को एक पोएम का टाइटल दिख रहा होगा जिसका नाम द ग्रैंड मदर है। ग्रैंड मदर वर्ड दादी और नानी दोनों के लिए है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि पोएट किन के बारे में बात कर रहे हैं। ये पोएम क्लास 9th के पोएट्री सेक्शन का पहला पोएम है। तो गाइस, पोएम के लाइन को एक्सप्लेन करने से पहले पोएट के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो गाइस, शुरू करते हैं। द ग्रैंड मदर, जिनके पोएट रे यंग बियर हैं, इनका जन्म 1950 ईस्वी में हुआ है। ये उत्तर अमेरिका के मिस्काकी जनजाति से बिलोंग करते हैं। ये अमेरिकन पोएट और नॉवेलिस्ट हैं। रे यंग बियर मिस्काकी ट्राइब में पले बढ़े। बाद में इन्होंने लोवा नाम की सिटी में सेटल हो गए। इनको इंग्लिश सीखने के लिए इनकी मैटरनल ग्रैंड मदर ने प्रेरित किया था। इसके बाद ही इन्होंने मिस्काकी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि यहाँ पर अभी मैं मैटरनल ग्रैंड मदर का जिक्र किया। सिर्फ ग्रैंड मदर होता तो इसका मतलब दादी होता, लेकिन ग्रैंड मदर के पहले मैटरनल लगा है जिसका मतलब नानी से है। ठीक उसी प्रकार मैटरनल अंकल का मतलब मामा जी से होता है, जबकि सिर्फ अंकल चाचा के लिए उपयोग करते हैं। इनका पहला वर्क 1968 में पब्लिश हुआ था। ये हमेशा अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए कभी मेस्काकी तो कभी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते थे। प्रेजेंट पोएम में जो द ग्रैंड मदर है, इस पोएम के जरिए इन्होंने अपने नानी की आकृति का वर्णन किया है, जो कि काफ़ी लविंग और इंस्पायरिंग है, प्यारा और प्रेरणादायक है। तो बिना ज़्यादा वक्त लिए पोएम के लाइन पे आते हैं। तो पहला लाइन इस प्रकार है: If I were to see her shape from a mile away, I would know so quickly that it would be her. तो इस लाइन का मतलब कि अगर मैं 1 मील दूर से भी उनकी आकृति देखता तो मैं शीघ्र ही पहचान जाता कि वह मेरी नानी ही है। जो नेक्स्ट लाइन हमारा है, यह है: द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग। मतलब उनका स्कार्फ का कलर पर्पल है और उनके हाथों में एक शॉपिंग बैग है। नेक्स्ट लाइन है: इफ़ आई फील्ड हैंड्स ऑन माई हेड आई वुड नो दैट दोज वर हर हैंड, वार्म एंड डैम्प विद द स्मेल ऑफ फ्रूट्स। इसका मतलब यदि उनका हाथ मेरे सर को छूता तो मैं महसूस करता था उनका हाथ गर्म और नम होता था और एक प्रकार की खुशबू होती थी जो मैं जान लेता कि यह खुशबू का जड़ मेरी नानी माँ ही है। हमारा जो नेक्स्ट लाइन है वो इस तरह से है कि इफ़ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम रॉक आई वुड नो एंड हर वर्ड्स would flow inside me like the light of someone staring ashes from a sleeping fire at night. तो इस लाइन का मतलब जो है, अगर मैं एक आवाज़ सुनता जो कि चट्टान से आती है तो मैं जान जाता है कि ये मेरे नानी की आवाज़ है और उनके शब्द मेरे अंदर इस तरह बहने लगते जैसे रात में किसी बुझे हुए आग की राख में एक चिंगारी हो। तो ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो हर एक इंसान की अपनी एक स्पेशलिटी होती है जिसे वो जाना जाता है। तो आप लोग भी इमेजिन करें कि आप अपने नानी के साथ ऐसा कौन सा लविंग मेमोरीज है जो आप चाहकर भी भुला नहीं सकते और आप उसे याद करके एकदम ड्रीमी वर्ल्ड में पहुंच जाते हो। तो मिलते हैं एक नए पोएम के साथ।
तब तक अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। बाय बाय।